लेट मी स्टार्ट। आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी सेकंड जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग बीबीए में। इंट्रोडक्शन अबाउट स्ट्रैटेजी, बिजनेस पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ। फाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? इमेज देख रहे हैं? इमेज देख के कुछ लग रहा है ऐसे? बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो ओवरऑल प्रोसेस है, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली आता कहाँ से है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस अपने बात करते हैं, ये कहाँ से आता है? हमने पहले ही पढ़ा ना, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये पूरे ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं हम, जहाँ पर एक कंपनी अपने मिशन, विजन, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करती है। कोई भी कंपनी वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इस चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन करना। अगर हम डिफाइन करते हैं तो ही हम स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर सकते हैं। देखो, दो शब्द से बना है ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, दो वर्ड इसमें है। आकृति दिखाई दे रहा है? स्क्रीन मेरा दिख रहा है? हाँ। ओके। तो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देर आर टू टर्म्स। सी, फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक, अनदर इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है दैट मैनेजमेंट इज द 5 स्टेप सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ planning, organizing, staffing, directing and controlling. So management works at all the levels of an organization. अगर अपने हर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे मैनेजमेंट काम करता है। ये हो गया आपका टॉप लेवल, हो गया मिड लेवल, हो गया एंड द फर्स्ट लेवल। हर लेवल पे मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो वाई अगेन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस लेवल पे ऑपरेट कर रही होगी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारी ऑपरेट करती है किस लेवल पे? इस लेवल पे, टॉप लेवल। यहाँ से शुरू होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसी वजह से अपने बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब भी ये वर्ड हम लोग सुनते हैं स्ट्रैटेजिक, दो चीज़ तो हमारे दिमाग में आती है। एक हो गया लॉन्ग टर्म, कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म एक्शंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म रिलेटेड है। फाइन। एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पर जब भी हम स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, क्या आता है? एक हो गई टॉप लेवल मैनेजमेंट, पीपल विल बी इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। एंड जब टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो इसका एक्शन जो है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगी, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में इसका इम्पैक्ट होगा। सीधी सी बात है, हमने देखा है ना, टॉप से टॉप टू बॉटम, ऊपर से सारी चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं, राइट? नीचे की तरफ आती हैं, ऊपर में डिसीजन लिए जाते हैं, ऊपर में कोई भी प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी जब हमारे दिमाग में आ रहा है ना, तो क्या आ रहा है हमें समझ में कि सम मैनेजमेंट दैट स्टार्ट्स एट द टॉप लेवल, राइट? और टॉप लेवल में जब पॉलिसीज़ बनेंगी, टॉप लेवल में कोई मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स होगा, उसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगा। फाइन। और उसका इम्पैक्ट जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी लंबा होगा। इट विल इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, राइट? अब यहाँ पर अपने समझते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया गया वो क्या है। सी, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम द इमेज इटसेल्फ दैट इट इज़ अ रैशनल। हमने पहले भी देखा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब भी बात करते हैं तो इट इज़ अ रैशनल एंड इंट्यूटिव प्रोसेस। क्लियरली हमें पता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक रैशनल और इंट्यूटिव प्रोसेस है, जहाँ पे टॉप लेवल इन्वॉल्व होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, जो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कॉम्पिटेंसी, सोच समझ, सारी चीज़ों को देखते हुए, विच इन्वॉल्व स्ट्रीमलाइंस एंड लेवरेजिंग फर्म्स रिसोर्सेज। अभी जो रैशनल एंड इंट्यूटिव प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? स्ट्रीमलाइन करते हैं और लेवरेज करते हैं फर्म की रिसोर्सेज को। हमारी जो भी कंपनी की रिसोर्सेज हैं उसके बारे में सोचा जाता है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका एडवांटेज अपने को लेना है, दैट इज लेवरेजिंग। फर्म को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एलोकेट करना है, एवरीथिंग। एंड इट इज़ डन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो काम है ना, इट इज़ डन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ऐसा नहीं है आज हुआ कल नहीं होगा ना। वाई इट इज़ डन? ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का काम है वो काम क्या है? मैंने पहले ही बताया, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब भी आएगा वो टॉप डाउन अप्रोच होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अब जब ऊपर में कोई डिसीजन लिए जाएंगे, टॉप लेवल में कोई डिसीजन लिए जाएंगे, उसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगा। फाइन। अब जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड हो रहा है
रिसोर्सेस को लेकर हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्या है। मेन टू पोजीशन डिस्टिंक्टली फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, हमारा पूरा फोकस जो है इस चीज़ के ऊपर है, टू पोजीशन आवर सेल्फ डिस्टिंक्टली फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। दिस इज द मेन फोकस और मेन आइडिया बिहाइंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिकली सोचना, स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना। देखो मैनेजमेंट हम लोग हर लेवल पे कर ही ले रहे हैं, तो टॉप लेवल स्ट्रैटेजिकली क्या मैनेज करने का सोच रही है, कौन सा वे आउट ले रही है। मैंने पहले भी जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया था तो ये चीज़ मैंने समझाई थी कि एक हो गई या हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं, हर कंपनी को अपने गोल के तरफ रीच करना। व्हाट इज़ द गोल, गेनिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर, गेनिंग मोर एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी। हर कोई का गोल यही होगा, बट व्हाट इज़ द वे वी आर टेकिंग। मैं ऐसे जा रही हूँ, तुम ऐसे जा रहे हो, मैं ऐसे जा रही हूँ, व्हाट इज़ द वे वी आर टेकिंग, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट वी आर एक्चुअली टेकिंग। यही हमारी स्ट्रैटेजी है, जो भी रास्ता आप ले रहे हो वो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। फाइन, तो ये जो स्ट्रैटेजी है जो भी अपने लेते हैं तो वही वही तो डिफाइन करेगी, वही तो मेरे एक्शंस डिफाइन करेगी, और जो मेरे एक्शंस होंगे उसके हिसाब से ही तो मैं अपने आप को पोजीशन कर सकती हूँ। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस विच इज़ डेफिनेटली अ रैशनल एंड इंट्यूटिव प्रोसेस। क्यों बोला जा रहा है, देखो ये जो इमेज है ना इसमें सारी चीज़ें डिफाइन करिए। इट इज़ अ रैशनल एंड इंट्यूटिव प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को क्या बताया गया, ये रैशनल और इंट्यूटिव प्रोसेस है। किसका है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व, राइट, टॉप लेवल पीपल आर इन्वॉल्व। टाइम फ्रेम है लॉन्ग टर्म फ्रेम ना। यहाँ पे क्या किया जाता है, व्हाट इज डन और व्हाट आर द एस्पेक्ट दैट वी टेक केयर ऑफ, इट इज द रिसोर्सेज, फर्म की रिसोर्सेज। यहाँ पर अपने कॉम्पिटेंसीज को ध्यान दिया जाता है, लेवरेजिंग ऑन रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। फाइन, नाउ ये क्यों किया जाता है, वाई, सिंपली टू पोजिशन डिस्टिंक्टली फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। मेन फोकस है अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग दिखना, राइट। एंड इसका जो कंटिन्यूटी है ये ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ऐसा नहीं कि आज किए और कल छोड़ देंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। आकृति समझ में आ रहा है, अनम्यूट करके बोलो। हाँ आ रहा है। Okay. It involves defining vision and mission of the firm, which define what the firm aspires to become and the reason for its existence. Fine. Strategic management का जो पूरा वर्शन है, सीधा सा बात है, top level management will decide and define on the vision of the organization, mission of the firm and what the firm aspires to become and the reason for its existence. ये सारी चीज़ें strategic management में होती है. Fine. It deals with how a firm utilizes its resources and capabilities to counter or preempt competitive moves and succeed in the dynamic marketplace. दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट थिंग। Anywhere, whenever we talk about strategic management, the focus centers around the reason for the existence of an organ. दो चीज़ें देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इट वांट्स टू अचीव, क्या इसको चाहिए, ये चीज़ को क्लियर करना है। विजन, मिशन, एवरीथिंग आपको क्लियर करना है अपने एम्प्लॉयज़ को एकदम डेफिनेट टर्म्स में, तभी प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसीलिए बोले ना, स्ट्रैटेजिकली सोचना है, जिस रास्ते चलना है उस रास्ते को डिफाइन करना है अच्छे से। फाइन, सो इट इज़ नॉट डन ओनली टू अंडरस्टैंड एंड थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। तो जो अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझना, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों चीज़ करनी होती है। मतलब अपनी कंपनी की क्षमता को समझना, अपने कॉम्पिटेंसीज को समझना, एंड सेकेंड थिंग बाहर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो अपने को क्या दे रहा है, दोनों चीज़ को समझते हुए आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हो। एक तो ये देखो रैशनल एंड इंट्यूटिव प्रोसेस जो मैंने कहा, स्ट्रीमलाइनिंग, लेवरेजिंग फर्म्स रिसोर्सेज, पोजीशन डिस्टिंक्टली फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। तो इसमें दो चीज़ हो गई, ये जो आपका जो अपना रिसोर्सेज है यहाँ पर
अपना इंटरनल है, इंटरनल एनालिसिस करते हैं। अभी जो पोजीशन डिस्टिंक्टली फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये क्लियर बात है भाई, आप एक्सटर्नल जब तक नहीं समझोगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनके मूव को, तो फिर अपने आप को कैसे हम पोजीशन कर पाएंगे। एंड इट्स अ कंटिन्यूस बेसिस, बिकॉज आज किया कल छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल वर्क ऑन एन कंटिन्यूस बेसिस। फाइन। नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यहीं पर आ गया। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। जब अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि भाई बिजनेस अपना क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। देखो जब तक हम ये नहीं समझते ना अपना बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, हम ये जो वाई अगर नहीं समझते, वाई डू वी एग्जिस्ट, वॉट वी वॉन्ट टू अचीव, तो फिर आगे की प्लानिंग नहीं हो सकती। जब तक मैं अभी नहीं जानूंगी वाई डू आई एग्जिस्ट, मुझे क्या करना है, राइट। यू आर देयर टू अर्न शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ, क्या है आपको, क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहिए, प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, कस्टमर में क्वालिटी चाहिए, या प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस कर, आपका फोकस क्या है, या आप CSR के लिए काम कर रहे हो। देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ फोकस फॉर एनी बिजनेस, हर बिजनेस का अपना अपना होता है। तो उनकी जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस है उस चीज़ को उनको ऑब्जेक्टिव टर्म में डिफाइन करना होता है। मेरे बहुत बड़े सपने हैं, राइट, पर उस सपने को आपको डिफाइन टर्म्स में लाना है कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ। इतने बड़े सपने होंगे तो सपने इज़ अ वेरी वेग टर्म, वो मेरा काफ़ी बड़ा सा एक विजन है, मेरा एक मेरे ड्रीम है, उसको मैं स्ट्रैटेजी में कैसे फॉर्मुलेट करूँगी। तो किसी भी चीज को, एक बिजनेस को, जब बिजनेस करना चाहते हैं उसको डिफाइंड टर्म्स में लाना होगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का काम यही होता है, राइट। वही इस चीज़ों को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली, डिफाइंड करने के लिए और अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं तो प्लानिंग बहुत कुछ कर रही हूँ, इतनी सारी प्लानिंग मेरी हो गई। तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका स्पेसिफिक प्रोसेस है। लाइक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे क्यों यहाँ पर फोकस हो रहा है, मैनेजमेंट तो हमने किया ही है, फिर यहाँ पे ये टर्म स्ट्रैटेजिक पे इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉप लेवल है इसमें जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए होगा। मैनेजमेंट में तो जैसे हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट को मैनेज करे, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, पर जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गई तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, राइट। तो इसमें पहला स्टेज होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जो मैंने पहले ही बताया कि जब अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अपने जिस इन्वायरमेंट में, अब वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ को समझना है। मैं क्या हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है, मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज क्या है, वो मुझे समझना है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में दो चीज़ आ जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो चीज़ ही रहेगी, ठीक है। दोनों चीज को ही आपको स्कैन करना है। इंटरनल में आप अपने आप को समझ रहे हो, अपनी कैपेसिटी को समझ रहे हो, अपनी कॉम्पिटेंसीज को समझ रहे हो, और एक्सटर्नल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर की चीज़ों को समझ रहे हैं। बाहर में क्या क्या चीज़ें आ गई, एक्सटर्नल में तो सारे मैक्रो फैक्टर्स आ जाएंगे, लाइक मेरे जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स जो है, मेरे सप्लायर्स हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, पॉलिटिकल environment, टेक्नोलॉजिकल environment, so many factors are there. So keeping all these environmental factors in mind, I can formulate a strategy. मैं उसके हिसाब से रास्ता चूज करूंगी ना। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज व्हाट, सीधी सी बात है, मुझे कौन सा वे आउट लेना है, मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वही है मेरी स्ट्रैटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी क्या, मैं कौन सा रूट ले रही हूँ अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, यही हो गई मेरी स्ट्रैटेजी सीधे टर्म्स में। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मैं यहाँ पर करूँगी। अब यहाँ पर मैंने प्लान किया, अब उसके बाद अपने एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आपने प्लानिंग की उसको एग्जीक्यूट करना है। जब आप एग्जीक्यूट कर देते हो, फाइनल इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब फाइनली आप उसको इवैल्यूएट करते हो एंड कंट्रोल करते हो कि भाई जिस रास्ते मैंने प्लान किया था मैं उसी रास्ते जा रही हूँ या दूसरे कोई जगह जा रही हूँ। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, इट विल गो लाइक दिस, राइट। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, सारी चीज़ें नोट्स में दी गई हैं, अच्छे से पढ़ लेना। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते वक्त किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक हो गया विजन, कंपनी का जो विजन है, दैट इज फर्म्स फ्यूचर डायरेक्शन, कंपनी को किस तरफ अपने को लेकर जाना है। मिशन, हमारा पर्पस क्या है, स्कोप क्या है फर्म का एक ऑपरेशन का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, भाई इसको मैंने अभी बताया कि बाहर की चीज़ों को देखना है। इंटरनल प्रोफाइल, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव,
क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, क्योंकि जो भी सपने मैंने बताया, विजन, मिशन, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। उसको डेफिनेट टर्म्स में क्लियर करना पड़ेगा। ये मेरा बहुत बड़ा विजन है, सपना है या मिशन है, वॉट एवर आप जो बताते हो, आपका पर्पस क्या है, स्कोप ऑफ फर्म्स ऑपरेशन। देखो, विजन से ज़्यादा क्लियर होता है मिशन, मिशन से भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा डेफिनेट होगा एनुअल ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव तो ये रही मेरी, अब स्ट्रैटेजी क्या हो गई, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, उस ऑब्जेक्टिव को पहुंचने का तरीका। ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, पूरा जो फोकस है, वो मुझे इस तक पहुंचना कैसे वो बताएगा मुझे। फाइन। तो विजन काफ़ी ब्रॉडर टर्म हो गया। विजन से मिशन आया, मिशन से फिर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, अपने प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, देन वी क्रिएट अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखो, सीधी सी बात है, जो भी विजन होगा जो कि लॉन्ग टर्म है, मिशन है वो भी लॉन्ग टर्म है, तो वहाँ से उसको हमको लाना है, समेटना है। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं आई वॉन्ट टू अचीव 100% मार्केट शेयर, राइट, दिस इज माई मिशन अभी, या दिस इज माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आई वुड से। या विजन है कि सिर्फ मेरा ही ब्रांड हो मार्केट में, पूरा 100% मेरा ही ब्रांड है और कुछ ना रहो। तो ये मेरा सपना है, उसको हमको डिफाइंड टर्म में क्लियर करना पड़ेगा और फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी इसको करने के लिए, राइट। ओके, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग ये आप लोग का नहीं है, ओके, इस पे आ जाते हैं अपने रिमोट एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तो क्लियर हो गया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, अब अपने आ जाते हैं